आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका उत्सव योगा में। आज का विषय है उन महिलाओं को लेकर जो अपने डाइजेशन से बहुत परेशान हैं, जो बहुत पीड़ित हैं इस वजह से कि वो कुछ खा रहे हैं और वो उनको पच नहीं पा रहा है। उनका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर हो गया है और उसी को हम मजबूत बनाने के लिए कुछ आसन, कुछ योगा अभ्यास करेंगे। कुछ आहार के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आप उसको डेली लाइफ में, अपने रूटीन में आप उसको इंक्लूड करेंगे तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आए जानते हैं सबसे पहले कौन कौन से योगा अभ्यास हमें करने चाहिए। फिर बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या आहार आपको लेने हैं जिससे आपको एक अच्छा, एक मजबूत पाचन तंत्र मिले। तो आए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो सबसे पहले आसन जो है वो है वज्रासन। वज्रासन एक वज्र की तरह है जो हमारे खाने को पचाने के लिए वज्र का काम करता है, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। तो आए जाने इसको अभ्यास को हम करें कैसे, किस टाइम हम इसको कर सकते हैं और कितना लंबा समय हम इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सिन बोन में बैठेंगे इस तरह, पंजों को एक दूसरे से मिला देंगे, जो बिग टो हैं वो एक साथ मिले हुए रहेंगे, नी सामने की तरफ और दोनों पाम को हम नी में रखेंगे। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और कुछ लंबी गहरी सांस लेंगे। यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने सांसों में ध्यान देंगे। इनहेल और एक्सहेल, लंबा गहरा सांस भरेंगे, डीप इनहेल, एक्सहेल, सॉफ्ट योर बेली। बेली जो है सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल आपके पेट में कोई तनाव नहीं रहेगा। नाउ फील योर लोअर बैक, यहाँ पर अपनी लोअर बैक को फील करेंगे। इस तरह इस अभ्यास को हम करेंगे। इस अभ्यास में हो क्या रहा है, हमारी काफ मसल जो हैं वो प्रेस हो रही हैं। अगर आपको इसमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ज़्यादा अगर आपको इसमें जल्दी इफेक्ट लेके आना है तो यहाँ पर आप रोल करके ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। जैसे इस तरह हम ऊपर उठे तो यहाँ पर रोल करके एक ब्लैंकेट फंसा के इस तरह बैठ सकते हैं। और जो महिलाएं ये करने में असमर्थ हैं, जिनके यहाँ पर पेन आ रहा है सिन बोन में, जिनके एंकल में पेन है या नी में पेन है, वो नीचे एक कुशन लगा सकते हैं। कुशन के ऊपर बैठ के आराम से इसको कर सकते हैं। ये अभ्यास आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा, आपका पाचन तंत्र मजबूत और बहुत ही शक्तिशाली बनाएगा। इसको आप खाने के बाद कर सकते हैं। कम से कम आप 5 मिनट से शुरू करो और लंबा सा लंबा इसको लेके जाओ, कम से कम 10 से 15 मिनट। इस अभ्यास को आप खाने से पहले भी कर सकते हैं, पर लाभ ये खाने के बाद ज़्यादा पहुंचाएगा। अब जो लोग बहुत मोटे हैं वो इस आसन को नहीं कर पाए तो वो कैसे इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी मैट को इस तरह फोल्ड कर सकते हैं आगे से, और इस तरह फोल्ड करके अपने एंकल में आप इस मैट को रख सकते हैं। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आपके एंकल में स्ट्रेन या पेन आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन आ रहा है, तो उसको आपको बहुत मदद करेगा आपको। या फिर इसमें आप एक कुशन भी लगा सकते हैं अपने नीचे इस तरह का। इस तरह से आप एक कुशन ले सकते हैं, या घर में तकिया होता है, तकिया ले सकते हैं। उसमें आप इस तरह से आप दोनों नी को बाहर निकाल कर आराम से आप इस तरह इसमें बैठ सकते हैं। इसमें आपका एक शरीर, जो बैकबोन है हमारे रीढ़ की हड्डी, वो भी बिल्कुल सीधी रहेगी। इसमें आपकी काफ मसल भी प्रेस हो रही हैं और आप वज्रासन में भी बैठेंगे। शुरुआत आप इससे करें, फिर धीरे धीरे आप इसको हटाकर इससे थोड़ा पतला टॉवल लगाएं, फिर धीरे धीरे आप सीधा वज्रासन में आ जाएं। तो ऐसे इस आसन का अभ्यास करिए, यह आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। आपको डाइजेशन आपका मजबूत और शक्तिशाली बनाएगा। तो यह आसन आपके पाचन तंत्र को मजबूत और शक्तिशाली करेगा।
तो इस आसन में बैठकर आप एक लंबा समय बिता सकते हैं। कुछ आप इसमें बैठ के कुछ काम भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपका लैपटॉप का वर्क है, वो भी आप इस आसन में बैठ के कर सकते हैं। आपका आसन का आसन हो जाएगा और आपका काम का काम हो जाएगा। आपकी इससे बहुत सारी आपको इसमें हेल्प मिलेंगी। आपकी इससे स्पाइन भी स्ट्रेट रहेगी। आप जब भी आप देखेंगे आप ऑफिस में चेयर में बैठते हैं तो आपकी स्पाइन में एक हंच बन जाता है। आपको लैपटॉप में काम करते हैं, शोल्डर आपके एलिवेट होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, आप इस तरह काम करते हैं। अब इस आसन में अगर आप बैठते हैं तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है। आपके जो फेफड़े हैं, आपके लंग्स ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं। आपको ऑक्सीजन भी इसमें भरपूर मिलेगी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम खाना जो खा रहे हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से खा रहे हैं। आजकल हम टेबल चेयर, डाइनिंग टेबल जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। या रेस्टोरेंट या बाहर जब भी जाते हैं हम टेबल चेयर में ही बैठते हैं। चलो बाहर का तो हम मानते हैं कि बाहर हमें सुविधा नहीं मिल पाती, पर कई जगह हमें है ऐसी फैसिलिटी, वहाँ हम बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले जो बैठना हमें सुखासन में है। खाने के लिए पैरों को इस तरह क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। अब जिसको इसमें असुविधा है वो नीचे एक कुशन रख सकता है या ब्लॉक रख सकता है, इस तरह का कुछ भी अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, ताकि जो हमारा पेट है वो सॉफ्ट रहे, पैर जो है रिलीज रहे। इसमें हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो इसमें भोजन करने का फ़ायदा सबसे बड़ा आपका ये है कि इसमें खाना आपका जल्दी पचेगा। इस तरह आप अगर भोजन करते हैं, अगर आप टेबल चेयर में बैठ के भोजन करते हैं तो आपको सबसे पहले तो वहाँ पता नहीं है आप कितना खा रहे हैं। यहाँ अगर आप बैठ के खा रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ खाने में रहेगा, क्योंकि आप क्रॉस लेग बैठे हैं, आपको इसमें असुविधा हो रही है बैठने में। शुरू में आपको बहुत असुविधा होगी इसे बैठने में। तो जब भी आप इसमें बैठेंगे शुरू में तो आपको बहुत असुविधा होने वाली है। तो जब आप यहाँ खाएंगे तो आपका पूरा ध्यान खाने में रहेगा कि आपको कितना खाना है। जब आपका पेट भर जाएगा तो आप अपने आप उठ जाएंगे। अब हम सिटिंग में, जहाँ हम चेयर और टेबल का यूज़ करते हैं, वहाँ हम बिल्कुल रिलैक्स बैठे रहते हैं। हमारे पैर जो है रिलैक्स रहते हैं, हमारी जो बैकबोन है रिलैक्स रहती है। पीछे चेयर में टिका के हम बैठ जाते हैं, तो वहाँ हमें कोई असुविधा नहीं है, वहाँ बिल्कुल रिलैक्स है। और हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं वहाँ पे। यहाँ हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते। यहाँ हम खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खा सकते हैं, यहाँ हम दूसरा काम नहीं कर सकते। पर जो टेबल चेयर है, जो हमारा डाइनिंग टेबल है, जो हमारा सोफ़ा है, बेड है, इस सब चीज़ को जो हमने अपना खाने का स्थान बना दिया है, तो इसमें हम खाने के साथ साथ हम बहुत सारी क्रिया एक साथ कर रहे हैं। तो जो ये हम सब क्रिया एक साथ कर रहे हैं तो हमारा जो शरीर है वो समझ नहीं पा रहा है, हमारा जो दिमाग है वो सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहा है हमारे पाचन तंत्र पे कि ये समय खाना खाने का टाइम है, तो इसे पचाया जाए। वो खुद कंफ्यूज है कि ये पढ़ने का समय है या ये मोबाइल देखने का समय है या खाने का समय है, ये समय है किस चीज़ का। तो सबसे पहले अपना जो भी आपकी दिनचर्या है उसको सुधारें और अपने बैठने का तरीका तो बिल्कुल सुधारें। जब आप खाना खा रहे हैं तो आप खाने पे ही पूरा ध्यान दें। जब आप डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, जब भी आप डाइनिंग टेबल में बैठेंगे, आपको पता नहीं है आप खाना क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। वो खाना आपको खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके सामने एक रसगुल्ले का डब्बा है, डब्बा भी छोड़िए, अगर 4 रसगुल्ले हैं आपके सामने और आप एक टाइम आप क्रॉस लेग में इस तरह आसन में, सुख आसन में बैठे हैं और एक टाइम आप चेयर में बैठे, तब जब आप क्रॉस लेग में बैठे हैं आप उतना ही खाएंगे जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आपका शरीर आपको अंदर से डिमांड करेगा। तो होता क्या है, जो हमारी जीभ है, वो जो शुगर है वो सिर्फ एक बार टेस्ट लेगी, उसके बाद शुगर हमारे शरीर में पता नहीं चलता, हमारी जीभ को पता नहीं चलता कि हम शुगर कितनी ले रहे हैं। क्योंकि ये जीभ जो है, हमारी जो जीवा है, एक ही बार उसमें टेस्ट लगेगा शुगर का, उसके बाद जीभ जो है उसको डाइल्यूट करने में लग जाती है, तो उसको फिर पता बिल्कुल नहीं चलता। उसके बाद हम खा कैसे रहते हैं, उसके बाद जो हम खाते हैं वो हम अपने अनकॉन्शियस माइंड से खाते हैं कि हम खाए जा रहे हैं। उसमें हमें बिल्कुल होश नहीं रहता कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, हमें ये खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो यही चीज़ जो हो रही है ये डाइनिंग टेबल में हो रही है, ठीक है। तो इसी को हमने क्रॉस लेग में करना है ताकि हमें पता चले हम कितना खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, ये ज़रूरत है भी नहीं या है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। तो आए अपना तीसरा अभ्यास करें। तो सबसे पहले इसके लिए फिर अपने मैट में लेट जाएंगे आराम से। अभी इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसका अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। बैंड करेंगे राइट नी को, ग्रैब करेंगे सिन बोन को अपनी, या नी को भी ग्रैब कर सकते हैं। इनहेल करते हुए
प्रेस करेंगे, चेस्ट के पास लेके आएंगे और अपने चिन को अपनी नी पे लगाएंगे। हाँ, जिसको सर्वाइकल है वो नी अपने हेड को नीचे रखेंगे, अपने नी के पास लगाने की जरूरत नहीं है। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो सीधा इस तरह भी कर सकते हैं, सीधा रख के यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं। एक्सेल करके रिलीज करेंगे, चेंज करेंगे। अभी लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, ग्रैब करेंगे नी या सिन बोन को, चिन को क्लोजर लेके आएंगे, एक्सेल करेंगे, चेंज करेंगे साइड को, राइट नी बेंड एंड क्लोजर, होल्ड हियर, नाउ एक्सेल, इनहेल, hold, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale। अभी इसमें दोनों नी को बेंड करेंगे एंड ग्रैब, टाइटली ग्रैब करेंगे। रिस्ट को पकड़ सकते हैं, अपनी रिस्ट को पकड़ के। नाउ इनहेल, लिफ्ट योर चिन अप, आराम से ग्रैब करेंगे। एल्बो भी पकड़ सकते हैं यहाँ पे अब अपनी। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। नाउ इनहेल, रोल, यहाँ पे रोल करेंगे अपनी बॉडी को अप एंड डाउन। इससे आपकी बैक भी की अच्छी मसाज होगी। राइट एंड लेफ्ट, exhale, release. Once again, roll your whole body to right, press your left palm and come. आराम से वज्रासन में आ जाएंगे। तो अब हम ना चौथा आसन करेंगे, गत्यात्मक मेरु वक्रासन। तो इसके लिए सबसे पहले अपने पैरों को सामने की तरफ ले आए, स्ट्रेट सीधा रखेंगे पैरों को और खोल देंगे अपने शोल्डर डिस्टेंस में। एक्टिव योर फीट। पहले यहाँ पे चेक करेंगे आपकी स्पाइन स्ट्रेट है कि नहीं है। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, लेंथन और स्ट्रेट। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट टो को पकड़ेंगे राइट फिंगर से। लेफ्ट आर्म को बैक थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ताकि आपके दोनों शोल्डर, दोनों आर्म एक लाइन में रहें। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, ग्रैब करेंगे राइट टो को, राइट आर्म बैक एंड लुक योर राइट थंब को देखेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये आसन भी आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। आपके डाइजेशन सिस्टम में, आपके पाचन तंत्र में बहुत लाभ पहुंचाएगा। आपके खाने को जल्दी पचाएगा। तो ये आसन आप करते रहें। कम से कम इसको आप 10 से शुरू करें। 10 बार इसको राइट साइड और 10 बार इसको लेफ्ट साइड करना है। इसको जब भी करें इसको ब्रीथ के साथ करें। इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। जितना आप एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे, बॉडी अच्छी ट्विस्ट होगी, आपकी बेली अच्छी ट्विस्ट होगी, आपको फील होगा अपनी बेली में ट्विस्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। यह आसन आपका पाचन तंत्र मजबूत करेगा ही करेगा, साथ में आपका जो एक्स्ट्रा बेली फैट है वो भी रिड्यूस करेगा। आपका साइड बेली, जो आपका साइड में यहाँ पे फैट होता है, इसको भी बहुत कम करेगा। उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी। तो इस आसन को कंटिन्यू करें, कम से कम इसको 10 बार राइट साइड से और 10 बार आप इसको लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से करें आप इसको। तो अगला अभ्यास करते हैं जिसका नाम है रज्जुकर्षणासना। तो दोनों हाथों को अपने सामने रखेंगे इस तरह। इनहेल करते हुए राइट एल्बो को बेंड करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। लेफ्ट एल्बो स्ट्रेट रहेगी। इनहेल करते हुए चेंज करेंगे अपनी आर्म को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। यह आसन बिल्कुल उस तरह है जैसे पुराने ज़माने में जो महिलाएं थी वो घर में, आपको देखा होगा अपने बिलौनी में मक्खन निकालते थे, ये सेम उसी में बना है रज्जुकर्षणासना। इसको इस तरह महिलाएं इस तरह खींचकर मक्खन को बिलौती थी, तो उससे उनकी पेट में जो समस्या थी वो होती नहीं थी। उस टाइम कोई बीमार नहीं पड़ता था। वो यही कारण है कि इस तरह के अभ्यास वो करते थे। वो ज़्यादातर आपको देखा होगा अपने घर में पुराने जो बुजुर्ग थे वो मसाला जो है पीस कर, अपने हाथों से पीस कर उन मसालों को बनाते थे। या आटा आप ले लीजिए, आटा अपने हाथ से पीसते थे चक्की से। इस तरह के उसी में पूरे आसन उसी में बने हुए हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, सारे आसन, सारे अभ्यास जो हैं उसी में बने हुए हैं। तो ये जब वो करते थे तो ना वो बीमार पड़ते थे, ना उन्हें इस तरह की कोई समस्या आती थी। तो इस तरह के अभ्यास आप अपने डेली लाइफ में आप करें, ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो थोड़ा सा आपको तेल अपने मुंह में रख के, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, आप अपना कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। इसको आप मुंह में रखें और इसको चारों तरफ घुमाएं। कम से कम आपको नहीं भी तो ये 5 से 10 मिनट आपको करना है रोज़। और उस टाइम आपने कुछ ना खाया हो, ना आपने कुछ पानी पिए हो, क्योंकि खाली पेट करना है आपको। इसमें जितने भी आपके शरीर की जो भी अशुद्धियाँ हैं वो सब इस तेल के ज़रिए बाहर आ जाएंगी। जब भी आप उसको देखें, अगर आप उसको बाहर थूकेंगे तो उसका जो कलर है बिल्कुल वाइट आ जाएगा। तो जितनी भी अशुद्धियाँ हैं सब उसके तेल के माध्यम से बाहर निकल जाएंगी, जो हमारे शरीर में जमी हुई रहती हैं, जो निकल नहीं पाती हैं। क्योंकि आपको पता है वसा में सिर्फ वसा ही घुलता है, पानी नहीं घुलता है। इसलिए इस क्रिया को आप रोज़ करें। और दूसरा, इसके बाद आप पानी पी सकते हैं, गर्म पानी। कम से कम आप अब जितना आपका वेट हो उतना तो पिए, पर कम से कम आप 4 गिलास पानी तो आप मॉर्निंग में सुबह गर्म पानी आप पिए। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर आपने ब्रेकफास्ट में आप अंकुरित अनाज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपको लेना क्या है, आप फ्रूट सैलेड ले सकते हैं। अब वो लेना कितना है उसकी भी क्वांटिटी है। अगर मान लो आपका वेट 60 किलो है तो आप कम से कम 600 ग्राम फ्रूट सैलेड ले सकते हैं। और आपका वेट अगर 50 किलो है तो आप 500 ग्राम ले सकते हैं। तो इसको आप में सभी तरह के सीजनल फ्रूट आप इसमें ले सकते हैं। और जितना हो सके आप 12 बजे तक आप कच्चे से कच्चा चीज़ लीजिए। या फ्रूट सैलेड हो गया, या आपका सैलेड हो गया, उसमें आपका ग्रीन सैलेड हो गया, वो आप ले सकते हैं। तो 12 बजे से पहले पहले आपको फ्रूट खाने हैं, सैलेड खाने हैं। ये भी जितना भी आपका कच्चा जो आहार है वो आप 12 बजे से पहले पहले ले सकते हैं। और इसको लेने का तरीका भी है, इसको आपको चबा चबा के लेना है। इसको आपको आप इसमें लार के साथ पूरा ये आपको घुलना चाहिए, ताकि पचने की जो क्रिया है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब हम खाते हैं तो यही हमारे मुंह से लार्वा जो बनता है उससे शुरू होकर वो हमारे डाइजेशन सिस्टम तक आती है। तो पचने की क्रिया ये मत सोचिए कि वो पेट में ही होती है। पचने की क्रिया हमारे दांतों से ही शुरू हो जाती है जब हम खाना शुरू करते हैं। तो इस तरह इसको चबा चबा कर खाएं। और 12 बजे से पहले पहले आप अपना फ्रूट सैलेड, जितना भी फ्रूट हो गया या आपका जूसेस हो गया, इस तरह को आपको ख़त्म करें। और मिल्क,
मिल्क आपको नहीं लेना है। अगर आपको इंडाइजेशन की दिक्कत है तो आपको मिल्क नहीं लेना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, जितनी भी मिल्क से बनी हुई चीज़ हैं आप वो नहीं ले सकते। हाँ, एक घी आप ज़रूर ले सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। आप बस खाली मिल्क हो गया, आपका पनीर हो गया, इस तरह के आप ये चीज़ें नहीं ले सकते। इसमें प्रोटीन उच्च मात्रा में होता है, यह पचाने में आपको दिक्कत करेगा क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता, प्रोटीन अच्छा होता है। तो हमें फाइबर भी चाहिए जो हमारा पाचन तंत्र अच्छा करे और मजबूत करे। तो ये तो रही आपकी ब्रेकफास्ट की। आप लंच भी कर सकते हैं। लंच में आप 12 बजे से और 2 बजे के बीच में आपको लंच करना है। इसमें भी आपका ग्रीन सैलेड तो होना ही चाहिए, ग्रीन सैलेड ले सकते हैं आप इसमें, और आप इसमें दाल, सब्जी, रोटी, चावल ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप चावल ले रहे हैं तो आप चावल ही लीजिए, और रोटी ले रहे हैं तो आप रोटी ही लीजिए। 2 चीज़ एक साथ मत लीजिए। और अनाज का पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अपनी बॉडी से देखिए, अपनी बॉडी में कि अगर आपको अनाज क्या सूट कर रहा है। एक अनाज हो गया गेहूँ और एक आपका हो गया मिल्क। आप मिल्क और गेहूँ इन दोनों में से एक चीज़ लीजिए। अगर आप मिल्क छोड़ रहे हैं तो आप चावल और गेहूँ ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और अगर आप मिल्क नहीं छोड़ रहे हैं, आप मिल्क पी रहे हैं, तो आप गेहूँ चीज़ छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 चीज़ अपोजिट हैं। इनको पचाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दी पच जाती हैं। दूध को पचने में कम से कम नहीं भी तो 12 घंटे कहीं नहीं जाते, 12 घंटे लगते ही लगते हैं मिल्क प्रोडक्ट को पचने में। और गेहूँ भी ऐसी है, गेहूँ भी बहुत लंबा टाइम लगाता है पचने में। तो आटा, उसमें ग्लूटेन भी अच्छी मात्रा में होता है, तो इसका आप इस्तेमाल 2 चीज़ में से एक ही चीज़ लीजिए, तो दूध लीजिए या फिर आप गेहूँ लीजिए। इस चीज़ का आप विशेष कर ध्यान रखें। और जो भी आप ले रहे हैं, मान लो अगर आप एक दाल आज ले रहे हैं तो कंटिन्यू वो नहीं कि वही दाल आपने कल भी लेनी है, परसों भी लेनी है। चेंज कर करके लीजिए, अपने सिस्टम को चेंज करिए इस तरह से खाने के सिस्टम को कि आपको रोज़ कुछ नया मिले, वही चीज़ रिपीट ना हो। और दूसरा, उपवास का खास ध्यान रखें कि उपवास ज़रूर रखें। उपवास जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखता है, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसको अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली लाइफस्टाइल में उसको इस्तेमाल करें। और एक चीज़ का मैं आपको बताऊंगा, आपको एक दिन का उपवास ज़रूर रखना चाहिए। उपवास आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। आप ये मत सोचिए आप कुछ खाएंगे नहीं तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपका वेट लॉस हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होता। ये सब मिथ हैं। आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा, पाचन तंत्र अच्छा बनाएगा। तो उपवास ज़रूर रखें। उस उपवास में आपको लेना क्या है, उपवास में आप शुरू में आप फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं बोलूँगा कि सीधा आप उपवास में आप बिल्कुल खाना ही छोड़ दें, फ्रूट ले सकते हैं आप उपवास में। फिर जब धीरे धीरे आपका वो रूटीन बन जाए कि हफ्ते में आप एक उपवास आप ले रहे हैं सिर्फ फ्रूट में, तो फिर उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करें पानी के साथ, सिर्फ पानी लें। आप कुछ महीने बाद देखेंगे आपके शरीर में एक अलग ही परिवर्तन आपको महसूस होगा, अच्छी ऊर्जा आपको महसूस होगी। तो इस तरह आप अपने जीवन शैली को पूरी तरह आप बदल सकते हैं और इस इंडाइजेशन सिस्टम की जो आपकी दिक्कत है उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके किसी भी मित्र, सहयोगी को इस वीडियो की अगर ज़रूरत हो, आपको लगता हो कि इसको इसकी आवश्यकता है, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, उसकी मदद करें। और हमारा भी उद्देश्य पूरा होगा इससे कि हमने जो वीडियो बनाई है वो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच गई है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, उत्सव योगा को। और अपना नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें ताकि कोई भी जो नई वीडियो बनती है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और आपको कोई भी नए विषय में कुछ वीडियो चाहिए हो, उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आप तक वो वीडियो ज़रूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।